नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज का विशेष कार्यक्रम ज्योतिष राट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। निःसंतान योग, संतानहीनता। प्रिय मित्रों, विशेष रूप से यही एक योग ऐसा है जो आपके जीवन में एक श्राप के सदृश होता है, जहां आप असहाय फील करते हैं, जहां सिर्फ उस परम सत्ता की सोची समझी परिस्थिति चलती है। दुनिया भर का विज्ञान यहां धराशायी हो जाता है। सेरोगेसी हो या फिर आईवीएफ हो या कुछ भी हो, संतान योग अगर कुंडली में नहीं है तो सब फेल होता जाएगा। इसीलिए आईवीएफ वाले भी साइन करवा लेते हैं पैसा पेल करके कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम अपना काम करेंगे। फलता आपका भाग्यवय है। आपके भाग्य में अगर निःसंतानता है, संतानहीनता है, तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको संतान का सुख नहीं दे सकती। और ये योग क्रिस्टल क्लियर होता है। ईश्वरीय अनुकंपा से हमने पंचम भाव संतान भाव पर ही अपनी थीसिस भी पूरी किया है। हमारी पीएचडी इसी भाव पर है। वो अलग बात है कि हम नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाते, मुझे आडंबर सा लगता है, दिखावा लगता है। काहे के लिए लगाना, क्या हो जाता है उससे? आपका ज्ञान तो आपकी वाणी, आपके चरित्र, आपके भाव से परिलक्षित होता है। तो खास तौर पर आज हम आपको संतान के विषय में बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पंचम भाव विशुद्ध रूप से संतान का भाव है, पूरी तरह से विशुद्ध रूप से। अगर पंचम भाव या पंचमेश मिथुन, कन्या अथवा बुध से संबंध बना ले, जैसे पंचम का स्वामी स्वतः बुध हो, पंचम का स्वामी स्वतः बुध हो, फॉर एग्जाम्पल वृषभ लग्न हो अथवा कुंभ लग्न हो। वृषभ लग्न में पंचम में कन्या राशि पड़ जाएगी और कुंभ लग्न में पंचम में मिथुन राशि पड़ जाएगी। या फिर कोई भी लग्न हो, पंचम का मालिक मिथुन या कन्या में बैठ जाए, तो यह प्रथम दृष्टया निःसंतान योग बन जाता है। हाँ, अब वो बैठे हुए ग्रह पर कितना सकारात्मक कितना नकारात्मक प्रभाव है पर निर्भर करेगा कि आप संतान भविष्य में पा भी सकते हैं या फिर बुढ़ौती तक अकेले रह जाएंगे, कोई संतान सुख आपको नहीं मिल रहा है। यह निर्भर करता है पंचमेश की उपस्थिति पर, उसके बलाबल पर। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसा भी हमने देखते सुना है कि वो बृहस्पति को भी संतान का कारक मानते हैं। बिग क्रॉस, बृहस्पति कहीं से भी संतान का कारक नहीं होता। मात्र एक ग्रह आपका पंचमेश और सूर्य, बस। और कोई ग्रह संतान के विषय में जानकारी नहीं देता है, पंचमेश और सूर्य। अब ये पंचमेश और सूर्य कुंडली से पंचमेश, आपका सूर्य कहां बैठा है, उस कुंडली से भी पंचमेश पर निगाह डालना होगा। आप सब ज्योतिष के जिज्ञासु लोग हैं, ज्योतिष विज्ञान में रुचि लेने वाले लोग हैं। आप लोग मेरे बातों को तहकीकात किया करिए और फिर कमेंट में बताया करिए कि मेरा शोध कितना सटीक है, कितना सटीक हमने आपके लिए प्रेडिक्शन फलित ले आया है। तो अब
ये तो जानकारी मिल गई कि संतान सुख और निसंतानता कैसे प्राप्त होती है, बचा कैसे था। भाइयों बहनों, सिर्फ एक उपाय, एक उपाय, एक उपाय, एक उपाय, और वो है गौ सेवा। बोलो गौ माता की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा और गौ सेवा कब चमत्कार दिखा दे, नो बडी कैन प्रिडिक्ट इट। सिर्फ गौ सेवा एक उपाय है, बाकी ब्रह्मांड में कोई उपाय और नहीं है। कोई संतान गोपाल गोपाल का असर उतना नहीं होगा, मंत्र जाप का असर होता है लेकिन उतना नहीं होगा जितना गौ सेवा का होगा। अब आप 20वें मंजिल पे हैं तो गाय कहाँ से पालें, कोई बात नहीं, आप हफ्ते में एक दिन निकाल के गौशाला में जाइए, वहाँ कुछ समय बिताइए, वहाँ गौ माताएँ हैं उनको हरा चारा दीजिए, काले तिल दीजिए, गुड़ दीजिए। पत्थर निकाल फेंकिएगा, पत्थर से भी बच्चा दिक्कत कर सकता, पत्थर नहीं पहनना चाहिए, सारी उंगलियां फ्री रखिए, क्योंकि पत्थर सत्यानाश करता है, खत्म कर देता है जिंदगी। पत्थर पहनना सबकी खत्म होगी, किसी की देर किसी की सबेर, इससे बुरा ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं है। पत्थर सत्यानाश करता, खून के इसको नाली में फेंकना चाहिए। साले ज्योतिषी लूट लूट करके, पेल पेल करके एकदम से नरक कर देते हैं। कुत्ते, जो पत्थर बेचे वो कुत्ता, बोलिएगा अपने मन में, जो पत्थर बेचे कुत्ता, जो खाली प्रेडिक्शन करे वो ज्योतिषी। आप सच सुनने जाइए, फीस दीजिए, सच सुनिए। पत्थर उत्थर तो खाली लोग, हम तो डाल दिए थे, हमारे पास लोग लाते तो फोटो खींच के डाल देते हैं। रत्न बुटीक बनाए ससुर उतना ही रत्न बुटीक, लुटेरे। गौ सेवा करिए, संतान सुख चल के आएगा। और बिल्कुल सात्विक रहना है, अंडा तक छूना नहीं है, बस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ध्यान अपना बहुत रखिएगा, खूब हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और हमें प्यार करते रहिए। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।